नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और घंटी जरूर बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, मुझे इस बात के लिए आपको बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि आप सफलता प्राप्त कैसे करें। आप परिपक्व हैं और इस वीडियो में मैं आपको सफलता के टिप्स देने के साथ साथ आपका मार्गदर्शन करूंगा। अगर आप हमसे कोचिंग करना चाहते हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो आप हमसे कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग आकर के स्पेशली आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको दे रहा हूँ 8115998001। आप हमसे संपर्क करके कोचिंग पढ़ना चाहें तो आप जानकारी ले सकते हैं। आपको हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की कोचिंग मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। इस विषय से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। शेष हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। निश्चित तौर पे आप वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। उसमें सभी विषयों की कोचिंग्स आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल हमारा है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, सफलता जो होती है, एक कहावत है संस्कृत में बहुत अच्छी सी कि धैर्य धना ही साधवः। यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धैर्य को धारण करते हैं, धैर्यवान होते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, जब तक आपके मन में ये आग नहीं उत्पन्न होगी कि कार्यम व साध्यम देहम व पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या तो शरीर को त्याग दूंगा, ऐसी उक्ति जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बहुत अच्छा कबीरदास जी ने भी सूक्ति कही है, आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ पर करी, सो बैठे घर माए। कहने का तात्पर्य कि आप जब अथक परिश्रम करोगे, परिश्रम के लिए आप एक मानक बनाओगे, तो आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास उपयोगी किताबें नहीं होंगी आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए सबसे पहले तो आप किताबों की अच्छी लिस्ट तैयार करें, जिसके आपके जिन विषयों की लिस्ट के लिए आपने अनुरोध किया है, मैं आपके सभी विषयों की लिस्ट बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो लिस्ट आपके लिए उपयोगी होगी। तो आप चैनल पर बने रहें, आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको करना है। आप एक काम करें, जब आपको के पास पुस्तकें अच्छी हो जाएं तो आप सेल्फ नोट्स तैयार करना आरंभ करिए। ये आपको पार्ट 1 में बताया जा रहा है सफलता के टिप्स। सेल्फ नोट्स में आप जैसे मान लीजिए किसी दिन एक टॉपिक पे क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो एक टॉपिक पे आप नख सिख वर्ण उसका करिए। सपोज दैट मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठाया, मुगल साम्राज्य, इतिहास के विद्यार्थी, अगर मुगल साम्राज्य आपने उठाया तो अब मुगल साम्राज्य में आपको एक एक चीज़ पढ़नी है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन बाबर। ठीक है, जलालुद्दीन बाबर के कितने भाई थे? जैसे जैसे चलता जाए एक एक लाइन पे प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। जब आप इतना तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक एक टॉपिक जब आप तैयार कर लेंगे, थोड़ा पथना ज़्यादा हो जाएगा मानते हैं, लेकिन सफलता तो आपकी तय है। आप 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ डालेंगे तो आपकी सफलता तय है, क्योंकि वैसे ही प्रश्न बनता है। टीजीटी में पीसीएस करने वाले भी, पीसीएस की तैयारी करने वाले भी नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि पीसीएस का प्रश्न पूछने का तरीका अलग है और इसमें इसका तरीका अलग है। साथ ही आपको एक चीज़ बता दें, इस बार भाषा के जो प्रश्न पत्र हैं वो उसी भाषा में रहेंगे जैसे LD ग्रेड में रहते हैं। माने संस्कृत का पेपर संस्कृत में आएगा इस बार, याद रखिएगा। संस्कृत का पेपर संस्कृत में आएगा, ठीक है। तो हिंदी का पेपर हिंदी में रहेगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में रहेगा। तो इस बार थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा। संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिएगा, समझने की बात। तो देखिए, जब आप नोट्स बना लेंगे
तो मान लीजिए हो सकता है कि आपके पास 1 डायरी, 2 डायरी, 3 डायरी इस प्रकार के आपके हो जाएं, उनको ही पढ़ डालिए। किसी अतिरिक्त जगह जाने की या किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि सर हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। और अपना समय फेसबुक, व्हाट्सएप पे ज़्यादा मत लगाइए, समझ रहे हैं ना। यूट्यूब चैनल्स में आप अपने संबंधित वीडियोस को देखिए, अपने विषय के वीडियोस देखिए, इतना हम कहेंगे। लेकिन आप मेरे विचार से सिर्फ 1 से 2 घंटे सिर्फ इसमें समय दीजिए। आप यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखें, समझें, पढ़ाई करें। बाकी अभी कुछ दिन के लिए तज दीजिए। कुछ दिन के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधन। अगर आप वास्तव में उठ करके जाग करके प्रयास करेंगे तो आप अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे निश्चित तौर पे। देखिए, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी ये है, जब तक आपके मन में आग नहीं होगी, जब तक आप अपने मन में आग उत्पन्न नहीं करेंगे। आग का मतलब ये है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए कि हमें सफलता चाहिए। इतनी पोस्ट आई हुई है, कुछ लोग कहते हैं सर पोस्ट कम है, आपको एक ही पद तो चाहिए, तो एक पद के लिए क्यों नहीं प्रयास करते। इस प्रकार की बातें ही मत कीजिए। आपको इसमें कुछ शैक्षिक समाचार भी दिए जाएंगे, इस वीडियो को देखिएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी करें वो क्रमबद्ध तरीके से करें। एक एक पाठ को अगर आपने 5 दिन 6 दिन में पढ़ करके उसका टॉपिक तैयार कर लिया तो उसके बाहर का प्रश्न आपका नहीं पूछेगा। फिर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी से सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अगर कोई सलाह चाहिए तो आप मार्गदर्शन अकादमी से लीजिए। मार्गदर्शन अकादमी आपके साथ में हमेशा खड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपका मार्गदर्शन कर सकने में सक्षम हैं। देखिए, एक महापुरुष का कथन मुझे याद आता है, मेरा भी ये मानना है कि जो होता है वो होने दो। ये पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा। इन शब्दों में जीवन है। जब आप इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी 101%। शैक्षिक समाचारों में आपके लिए यह न्यूज है कि तेज़ी से फार्म पढ़ रहे हैं और फार्म इस बार रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। लगभग 50,000 पद तदर्थ शिक्षकों के बीच में ऐड होने वाले हैं। तो आप इंतज़ार करें, आप लोगों को सफलता मिले। इन्हीं सब बातों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफलता के टिप्स और शैक्षिक समाचारों का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और घंटी जरूर बजा दीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज शाम के वीडियोस देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इन सब बातों के साथ मैं अनिल मिश्र आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।